हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको हाफ ईयरली का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है, आज हम आपको एक सैम्पल पेपर कराएंगे विद सोल्यूशन के साथ। ये सैम्पल पेपर पहले मैंने आपको बताया था पर सोल्यूशन नहीं कराया था, तो आज मैं इस सैम्पल पेपर का आपको सोल्यूशन के साथ कराऊंगा। और अगर आप क्लास 11th का फुल सिलेबस करना चाहते हैं और क्लास 12th का भी, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 के लिए, सैम्पल पेपर 1 विद सोल्यूशन। पेपर 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 70। अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। तो सेक्शन ए जो है वो थ्योरी का है। थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे जो सेक्शन बी में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में पार्ट 1 करते हैं। देखो, आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द एरर्स एंड ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड रीराइट आफ्टर रिमूविंग ऑल द एरर्स एंड अंडरलाइन। तो इसमें आपको कोड दिया जाता है, जैसे 1 मार्क का ये कोड है, इसमें आपको एरर निकालना है और जहाँ एरर है तो वहाँ आपको अंडरलाइन करना है। बहुत ही आसान है। देखो, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया गया है जो आउटपुट के लिए है। राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स से स्टार्ट करते हैं। और जब हम अपना कोई मैसेज लिख देते हैं, उसके बाद जैसे सिंगल से स्टार्ट किया होता है तो लास्ट में सिंगल से बंद करते हैं। अगर डबल कोट से स्टार्ट किया होता है तो लास्ट में डबल कोट से ही बंद करते हैं। और फिर राउंड ब्रैकेट ही। तो आपको एक वर्ड बाय वर्ड देखना है, जैसे PRINT स्मॉल है होना चाहिए क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पर अगर ऐसे होता तो ये एरर हो जाता। तो अभी तो ये बिल्कुल सही है। तो राउंड ब्रैकेट ही ओपन करना है, करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, प्रिंट में राउंड ही होता है। और राउंड के बाद सिंगल या डबल कोट्स देखना है, फिर मैसेज देखना है। और फिर डबल कोट्स नहीं है तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि यहाँ से डबल कोट्स को ओपन किया गया है। फिर यहाँ पर डबल कोट्स हम डालेंगे और फिर इसे राउंड से ही बंद किया गया है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो भी एरर होता। तो ये ध्यान रखना है। और अब इसको करना कैसे, देखो, आपको पूरा का पूरा सेम लिखना है करेक्ट करके। तो जहाँ आपने करेक्शन करी, करेक्शन कहाँ करी हमने, यहाँ पर करी ना करेक्शन, की सिंगल की जगह डबल कोट्स लगा दिए, तो उसके नीचे फिर अंडरलाइन कर देना। ये अंडरलाइन मान लो इसको ऐसे, ये अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो ऐसे हो सकता है 2 = x, और यहाँ हमने कैपिटल क्वेश्चन में था ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे तो हम डिक्लेयर कर नहीं सकते ना। पहले वेरिएबल आता है, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, फिर वैल्यू आती है। पर यहाँ उल्टा किया हुआ है कि पहले वैल्यू दे दी, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर वेरिएबल। तो ये गलत हो गया। तो x = 2 करना है, हमेशा ध्यान रखना है। पहले वेरिएबल इक्वल टू, फिर असाइनमेंट, फिर इसे अंडरलाइन कर देना है। फिर यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है कैपिटल X को, तो यहाँ पर करना है स्मॉल x, क्योंकि स्मॉल x में डिक्लेयर है। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जहाँ हमने करेक्शन की वहाँ हमने अब अंडरलाइन कर दिए। नेक्स्ट है, ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज। पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज, तो उसका आंसर है पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। 1 by 1 आपकी जो कोड्स लिखते हो उन्हें वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, यानी 0-1, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 समझता है। इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर करता है पूरे प्रोग्राम को। वो आपके कोर्स में है नहीं कंपाइलर, वो C++ में था। अब पाइथन एडवांस लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, पाइथन प्रोग्राम्स आर टाइप्ड इन डैश एंड डैश मोड। तो मोड होते हैं इसमें पाइथन को प्रोग्राम करने के लिए, पाइथन के प्रोग्राम्स करने के लिए। जो ये भी एक इसका एडवांटेज ही है। पहला मोड इंटरैक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो ये लिखना है आपको। इंटरैक्टिव मोड में जिसमें आप ये ट्रिपल ग्रेटर देन साइन में आप काम करते हैं, जैसे ही कोड रन एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट मिल जाता है। स्क्रिप्ट मोड में आप अपनी फाइल बनाते हैं, फाइल सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से, सारे कोड उस फाइल में लिखते हैं, फिर 1 गो में उसे चलाते हैं। नेक्स्ट है, पाइथन इज अ इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर ऑल्सो। उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पाइथन शेल भी बोला जाता है इंटरैक्टिव मोड को। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें बताना है हमें आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट में ही बताऊंगा। अभी छोटे छोटे अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट है a, b = 10, 20, फिर a, b = b, a, और फिर प्रिंट कर दिया गया है a और b को। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है a, b = b, a, ये होती है किसके लिए, ये होती है स्वैपिंग के लिए।
तो यहाँ पर हो रही है वैल्यू स्वैपिंग, वैल्यू में स्वैपिंग हो रहा है, यानी कि वैल्यू जो है इंटरचेंज हो रही है कि बी की जो वैल्यू है वो ए में जा रही है और ए की जो वैल्यू है वो बी में जा रही है। तो बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू हमारी थी, अब देखो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी 20, क्योंकि बी में 20 तो 20 चला गया ए में और 10 चला गया बी में। तो इसका आउटपुट हमें लिखना है, इसका आउटपुट हो जाएगा 20 और 10, कि पहले ए प्रिंट करेगा 20 और फिर बी प्रिंट करेगा 10, क्योंकि क्या हो गया स्वैपिंग होगी। तो ये ध्यान रख लो, ये लाइन मल्टी लाइन का ये स्टेटमेंट यूज किया गया है। स्वैपिंग ऐसे ही करते हैं, मैंने पहले भी सिखा रखी है, ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा है। तो बहुत आसान है, 20, 10 लिख देना आपको, जो ए और बी की वैल्यू से उल्टा करके लिख दो। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो ये लगा है हैश, इसका मतलब है कि ये पूरी लाइन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन है, ये अब वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये कमेंट हो गया। फिर आया नीचे प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो प्रिंट करेगा ही ना मैसेज को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू पाइथन, तो ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। पर कई बार अगर आपने ये नहीं देखा तो आप हेलो वर्ल्ड भी लिख दोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ये सिर्फ कमेंट है। तो राइट आंसर इसका वेलकम टू पाइथन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग लिटरल्स, तो देखो ये लिटरल्स दे रखे हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो ये है हमारा, देखो इसमें पॉइंट वैल्यू है, तो ये डेसिमल लिटरल्स, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, डेसिमल लिटरल, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है। ट्रू है, टी कैपिटल है, तो ये बुलियन लिटरल होते हैं कॉन्स्टेंट्स, और ये डबल कोट्स में है तो ऑब्वियसली चाहे फॉल्स लिखा हो चाहे ट्रू लिखा हो, जो भी डबल कोट्स में होता है वो स्ट्रिंग होता है, या सिंगल कोट में होता है वो भी स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग लिटरल। और ये जो नन है, ये एन छोटा है बड़ा है इसका, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया स्पेशल लिटरल। तो इस तरह से आपको करना है। ये वाला भी स्किप कर देते हैं, फिफ्थ वाला मल्टीलाइन स्ट्रिंग और एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट में सिखाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। देखो इसमें है, देख लेते हैं, x इक्वल टू डबल कोट्स दिस इज द स्टडी टेक डबल कोट्स बंद, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर अभी देख लेते हैं। और यहाँ पर है x कैपिटल है इक्वल टू दिस इज स्टडी टेक। अब दोनों में से यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पर डबल कोट्स बंद नहीं है, बल्कि होना चाहिए था, क्योंकि डबल कोट से ही स्टार्ट है, तो ये फिर गलत है। तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला ए, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट से शुरू है और यहाँ पे डबल कोट से बंद है। ये हमारा स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जो कि x की वैल्यू बन गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड एंड वाई, भैया आपको बताने हैं इनवैलिड है आइडेंटिफायर्स, हमारे वेरिएबल्स कौन से और इनवैलिड है और वो क्यों है। देखो ये तो वैलिड है प्रिंट, अब आप सोचो यार प्रिंट तो प्रिंट फंक्शन होता है पर वो स्मॉल वाला होता है ना, ये वाला प्रिंट फंक्शन जिसमें p स्मॉल में होता है, पर यहाँ पे p कैपिटल में है, यहाँ पे कैपिटल में है, तो ये तो वैलिड हो गया, इसे आप वेरिएबल ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद है ट्रू, तो ये भी वैलिड। अब ये वेरिएबल नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये एक कीवर्ड है। देखो ट्रू जो है वो एक कीवर्ड है, इसे आप एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, तो ये मैं रीज़न बता दिया। नेक्स्ट है परसेंट अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर नहीं है, ये डैश है, तो ये नहीं डाल सकते, ये गलत है, इनवैलिड है, तो इसकी जगह आप अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, तो इसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं आते, और अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये वैलिड है। ठीक है, समझ गए, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड, अब इसमें क्या एरर है देखो, इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम इक्वल टू राम, स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसे प्रिंट किया है, पर प्रिंट करते समय p बड़ा दे दिया, तो ये एक एरर हो गया। और माय नेम इज़ डबल कोट्स में है, ये भी सही है। फिर नेम दे दिया, नेम में हमने जैसे डिक्लेयर किया था n कैपिटल है इसमें, और यहाँ जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पर हम देंगे n को कैपिटल, तो ये एरर्स थे तो हमने ये बता दिए। और जैसे मैंने बताया कि आप अंडरलाइन भी कर सकते हो उसको, तो वो भी कर सकते हैं करेक्ट करके कि जहाँ पर था एरर तो वहाँ पर हमने अंडरलाइन करके दिखा दिया, और इधर भी था प्रिंट में p, तो यहाँ पर भी हमने अंडरलाइन कर दिया ऐसे। नेक्स्ट है ये आएगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको आउटपुट बताना है, चलो ये आपको कराते हैं। यहाँ पर देखो इफ़ है, इफ़ जो है वो कंडीशन के लिए यूज़ होता है ना, ये कंडीशन होती है इसके अंदर, और कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है।
अब देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 5 + 6 होता है 11। 11 हो गया। 11 जो है ग्रेटर देन का साइन है। 11 इज ग्रेटर देन 8 + 3, ये भी 11 है। पर दोनों अब 11 हो गए, पर 11 तो यहाँ तो इक्वल नहीं लगा हुआ है ना, तो सिर्फ ग्रेटर लगा हुआ है, तो वो तो इक्वल होगा तब ये ट्रू होगा। पर ये कंडीशन जो है वो क्या है, अभी 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है। तो 11 ग्रेटर देन 11, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो फॉल्स हो जाती है, तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पर प्रिंट किया गया है फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। और अगर यहाँ पर हम इक्वल टू डाल देते तो 11 और 11 तो दोनों एक जो है बड़ा तो नहीं है पर उसके इक्वल है, तो यहाँ हो जाता, तो ये ट्रू आ जाता, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती। नेक्स्ट है ये लूप का है, तो लूप वाले मैं अलग से कराऊंगा सारे, क्योंकि इसमें ट्राई रन करके हमें करने पड़ेंगे, तो तब आपको समझ आएगा। और हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी गिव दिस एग्जाम्पल, तो ये भी बाद में करेंगे। ये वाला कर लेते हैं कि आपको राइट बुलियन एक्सप्रेशन इन पाइथन फॉर दिस कंडीशन, आपको ये कंडीशन दे रखी है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसमें पढ़ते हैं x है, x इज अ फैक्टर ऑफ y, दैट इज x डिवाइड्स इवनली इनटू y। बहुत आसान है, आपको ऐसे लिखना है x मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके y इक्वल टू 0, तो ये आपका ये बन गया। और सैलरी एटलीस्ट 10,000, तो यहाँ लिखो सैलरी एटलीस्ट 10,000, तो एटलीस्ट 10,000 होगी तो होनी ही चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते हैं 10,000 एंड, तो उसके बाद लिख दो यहाँ पर पोस्ट जो है, पोस्ट इक्वल टू सीनियर एम्प्लॉय, जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा यहाँ पर लिखना है। और 10,000 की जगह ये मैंने 1,000 लिख दिया, तो 10,000 कर देता हूँ, ये 10,000 एटलीस्ट, तो ग्रेटर देन नहीं इक्वल कर देते हैं इसको, कि इतनी बड़ा एटलीस्ट होनी ही चाहिए, और पोस्ट जो है वो सीनियर एम्प्लॉय होना चाहिए। नेक्स्ट है द स्ट्रिंग डेस्टिनेशन इज नॉट गोवा, तो डेस्टिनेशन डी छोटा दिया हो तो ऐसे भी ले सकते हैं, डेस्टिनेशन नॉट इक्वल टू गोवा, तो ये हमारी बुलियन एक्सप्रेशन बन गई। नेक्स्ट है, अब इसमें भी हमें देखो आउटपुट बताना है, तो ए की वैल्यू है 153, बी की है 10, तो ए को मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया है परसेंटेज बी से, बी में 10 है, तो करेंगे डिवाइड, तो इससे हमें मिल जाएगा 3। 153 को 10 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जो साइन है वो रिमाइंडर लेता है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा। और जब हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं तो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर जो होता है, जो नंबर है उसमें डाला गया होता है, लास्ट डिजिट ही उसका रिमाइंडर होता है, तो ये भी एक ट्रिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 1 to 1 है, x की वैल्यू z की है 10, तो यहाँ पर 121 को डबल ये डाला है, तो इससे जो डेसिमल वैल्यू वो रिमूव हो जाएगी, तो x में आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 12, और फिर यहाँ पर x को x की वैल्यू लास्ट थी 12 बाय फिर से 10 किया है तो 1.2, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, x में आ जाएगा हमारा 12 और y में आ जाएगा 1, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट है प्रिंट STA, प्रिंट STA इंटू 3, तो यहाँ पर देखो 3 है, मल्टीप्लाई का जो साइन है वो यूज़ किया गया ना पर स्ट्रिंग के साथ, तो इससे क्या होगा, इसकी रिपीटिशन हो जाएगी, तो STA 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 3 बार ये आ जाएगा। और अब ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये वाले, तो आज इतना ही कर लो, और जो रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में अगर पढ़ना चाहते हो ये सारे क्वेश्चंस, और ऐसे मैंने और सैम्पल पेपर्स भी डाले, तो भूलना नहीं सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है IPB पढ़ना, उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।